हेलो एवरीवन। जैसे कि पंजाब जुडिशरी के एग्ज़ाम में देयर इज़ वेरी फ्यू डेज लेफ्ट इन पंजाब जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीपीसी, दैट इज डिग्री। सो इन दिस देयर आर हाईली चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन की डिग्री क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री इज देयर, वेदर देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर लर्नर्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर योर स्पेशल क्लासेस। फ्री क्लासेस आप वॉच कर सकते हो कुछ क्लासेस, उसकी सारी डिटेल्स एंड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And apart from this learners, there is a special offer that is running on Unacademy. एक special offer run कर रहा है Unacademy पे, that is if you take the subscription of Unacademy, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। दिस इज ये ऑफर खत्म हो जाएगा बिकॉज Unacademy पे प्राइस हाइक हो रहा है। सो यू कैन सेव अप टू 40% ऑफ ऑन जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस। यू कैन जस्ट सी हाउ मच यू कैन सेव। आप कैसे सेव कर सकते हो, इस कोड को यूज करते हुए पेमेंट जब आपने करनी है तो ये कोड यूज कर लेना, देन ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज डिग्री। So degree is defined where? If we talk about degree is defined in section 2, subsection 2 defines what is degree, what is the meaning of degree. तो degree का मतलब क्या होता है? So all these questions we are going to discuss. What is degree, what it includes, what it does not include, what are the types of degrees, can be more than one preliminary degree. तो सबसे पहले तो क्या है कि डिग्री का मतलब क्या होता है, दैट इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 2.2 में डिफाइन किया गया है। सो दैट सेज कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन, तो विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट। तो देयर आर सर्टेन असेंशियल एलिमेंट्स, एक डिग्री के लिए जो है सर्टेन असेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स? एक असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है डिग्री के लिए? सो असेंशियल्स क्या है? द फर्स्ट असेंशियल इज देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एक एडजुडिकेशन होनी चाहिए। ऐसी जो एडजुडिकेशन है, सच एडजुडिकेशन मस्ट बी गिवन इन अ सूट। इट मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ऐसी जो डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव होनी चाहिए। सो क्या एसेंशियल्स हैं? देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, सच एडजुडिकेशन मस्ट बी गिवन इन अ सूट। जो पार्टीज के राइट्स हैं, इट मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। देयर मस्ट बी जो डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। सो दीज आर द असेंशियल्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डिग्री। सो व्हाट इज एन एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? दिस मीन्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैटर इन डिस्प्यूट। तो किसी भी मैटर को जुडिशियली डिटरमाइन करने को हम क्या कहते हैं? दैट इज एडजुडिकेशन। इफ देयर इज नो एडजुडिकेशन, if there is no judicial determination of any matter in dispute, then that is not a degree. अगर कोई भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है किसी भी मैटर इन डिस्प्यूट की तो वो डिग्री नहीं होगा। सो an order passed by an officer who is not in the court, who is not a court, that is not a degree. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए मैटर इन डिस्प्यूट की, अदरवाइज वो डिग्री नहीं होगा। सो इफ देर इज एन ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, अगर पार्टीज नहीं आई हैं तो कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया ऑन द डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज नॉट एन एडजुडिकेशन। व्हाई? बिकॉज देयर द कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड इट्स जुडिशियल माइंड, दैट इज नॉट द जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैटर इन डिस्प्यूट। तो हमेशा डिग्री के लिए एडजुडिकेशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। सेकेंड इज, ऐसी जो एडजुडिकेशन है वो सूट में दी होनी चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन सूट है, दिस इज नॉट डिफाइंड इन सीपीसी। इसको सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। बट इफ वी टेक द वर्ड सूट, दैट इज, अगर हम इसका मीनिंग ले, दिस मीन्स दिस इज अ सिविल प्रोसीडिंग दैट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो कैसे इंस्टीट्यूट होती है? प्लेंट के प्रेजेंट करने पे, दैट इज अ सूट। दैट मीन्स कि अगर कोई सूट नहीं है तो कोई डिग्री नहीं होगी। If there is no suit, then there is no degree. तो
देयर आर सर्टेन थर्ड थिंग इज कि जो राइट्स हैं पार्टीज के that must be in controversy. So the adjudication must have determined the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. जो rights word use किया गया है इसमें, this means the substantive rights of the parties. So what is the meaning of this? This means the substantive rights of the parties and not merely procedural rights. यहाँ पे जो rights word use किया गया है इसका मतलब सिर्फ procedural rights नहीं है. This means the substantive rights of the parties also. Parties का मतलब क्या है? Parties refers to the parties to the suit, that is the plaintiff and defendant. What is matter in controversy? This says कि rights of the parties must have determined regarding to all or any of the matters in controversy in the suit. So matter in controversy refers to the subject matter of the suit. वो किस चीज को रेफर करता है? Subject matter of the suit. Last point is कि ऐसा जो determination है वो conclusive nature का होना चाहिए. That means कि determination final होना चाहिए and conclusive होना चाहिए as regards the court which passes it. तो अगर कोई interlocutory order है, वो कोई parties के finally rights को थोड़ी decide करता है, that is not a decree. तो वो decree नहीं होगा. तो एक डिक्री में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? एडजुडिकेशन होनी चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट. ऐसी जो एडजुडिकेशन है दैट मस्ट बी गिवन इन अ सूट, वो एक सूट में दी होनी चाहिए. थर्ड इज द राइट्स ऑफ द पार्टीज. जो पार्टीज के राइट्स हैं, द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी होना चाहिए. तो राइट्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजरल राइट्स नहीं है, दैट मीन्स द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए. फोर्थ इज, नेक्स्ट इज कि देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन. एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए ऐसी एडजुडिकेशन का. दैट मीन्स जितनी भी रिक्वायरमेंट है फॉर्म की वो कंप्लाइड होनी चाहिए, दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद. सो हमेशा एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा. लेट्स टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स के डिसीजंस कौन से डिक्रीज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिक्री की बात करें, ठीक है, सो विच डिसीजंस आर डिक्री? ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, दैट इज द डिक्री बिकॉज यहाँ पे कोर्ट जुडिशियली डिटरमाइन कर रही है. ऑर्डर होल्डिंग की अपील मेंटेनेबल नहीं है, दैट इज ऑल्सो डिक्री. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन द फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी. अगर कोर्ट, वी नो दैट कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11. अगर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है, दैट इज ऑल्सो डिक्री. So these are the certain examples that are decrees. Non-decrees कौन सी होंगी? Which is not decree. One thing I have already told you, अगर parties appear नहीं हुई हैं due to the default of for appearance of parties, then that is not a decree. Order of remand, that is not a decree. Order granting interim relief, that is not a decree. तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये डिक्रीज नहीं है. So there can be number of examples कि कौन सी डिक्रीज हैं, कौन सी नहीं. You can just write down 2-3 examples in both, ठीक है, to make more understandable कि डिक्री कौन सी डिक्री होती है, कौन सी चीज डिक्री नहीं होती है. So आप यहाँ इसमें जो है लिख सकते हो. Now what about the classes of decree? So if we talk about decree, so there are two types of decree, that is preliminary decree and final decree. और एक partly preliminary and partly final decree होती है. What is a preliminary decree? Preliminary decree का मतलब है कि कोर्ट ने फाइनली उसको डिसाइड नहीं किया है. So that means where an adjudication decides the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, but does not completely dispose of the suit. But वो completely suit को dispose of नहीं करता है. So that is a preliminary decree. वो क्या है? वो preliminary decree. तो प्रिलिमिनरी डिक्री इज ओनली अ स्टेज. ये सिर्फ एक स्टेज होती है इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज. जिसको फाइनली एडजुडिकेट कौन सी डिक्री करेगी? फाइनल डिक्री करेगी. सो दिस इज ओनली अ स्टेज इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज विच इज टू बी फाइनली एडजुडिकेटेड बाय द फाइनल डिक्री. So since the passing of a preliminary decree is only a stage to the passing of final decree, ये सिर्फ एक स्टेज है, फाइनल डिक्री ही डिसाइड करती है. तो अगर कोई भी सपोज अपील प्रेफर की गई है प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट,
एंड वो सक्सीड कर जाती है, सो फाइनल डिक्री ऑटोमेटिकली फॉल्स टू द ग्राउंड दैट देयर इज नो प्रिलिमिनरी डिक्री देयर आफ्टर इन सपोर्ट ऑफ इट। सिमिलरली फाइनल डिक्री का मतलब क्या है? which conclusively determines the rights of the parties, which conclusively disposes of the suit। जो completely suit को dispose of कर देती है उसको हम final decree कहते हैं। So final decree is one which completely disposes of the suit and finally settles all the questions in controversy in the suit and nothing further remains to be decided thereafter। उसके बाद कुछ भी नहीं रहता डिसाइड करने के लिए when the court passes a final decree। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई सूट फाइल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया, तो अगर कोर्ट ने जो अमाउंट है वो डिक्लेयर कर दिया इन द फेवर ऑफ द डिक्री होल्डर एंड जिस मैनर में अमाउंट पे किया जाएगा वो भी लेट डाउन कर दिया, द डिक्री इज अ फाइनल डिक्री बिकॉज सूट किस चीज के लिए था? रिकवरी ऑफ मनी के लिए, एंड कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन दे दिया, सो कोर्ट हैज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ द सूट। Ordinarily, if we see there will be only one फाइनल डिक्री इन अ सूट, एक सूट में एक ही फाइनल डिक्री होती है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है में रिक्वायर पासिंग ऑफ मोर देन फाइनल डिक्री इन द सेम सूट, जहां पे दो या दो से ज्यादा कॉजेज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर जाते हैं वहां पे एक से ज्यादा फाइनल डिक्री हो सकती है, अदरवाइज देयर इज ओनली वन फाइनल डिक्री। So we have seen what is the preliminary decree, what is final decree, this we have seen. Now one is partly preliminary and partly final decree. So a decree may be partly preliminary and partly final. For example, अगर कोई suit for possession of immovable property है, for example अगर A ने suit फाइल किया किस चीज के लिए? For the possession of immovable property के possession के लिए with means profit। So the court decrees possession of the property, कोर्ट ने डिक्री कर दिया पोजेशन के लिए, so that means कोर्ट ने फाइनली उसको फाइनल डिसीजन दे दिया कि ये पोजेशन प्रॉपर्टी का इसके पास जाएगा। प्लस कोर्ट ने अगर इंक्वायरी डायरेक्ट कर दी रिगार्डिंग द मींस प्रॉफिट, देन दैट मींस कि दिस इज पार्ट एक, इसमें तो फाइनल दे दिया, दिस इज द फाइनल डिक्री, वेयर एज दिस इज ओनली अ प्रिलिमिनरी डिक्री वेयर द कोर्ट हैज just given direction for an inquiry for the means। So there can be in a suit preliminary decree, final decree या partly preliminary and partly final decree भी हो सकती है। Now what decree includes? एक डिक्री क्या इंक्लूड करती है? So decree includes the rejection of plaint that is given under your section 2। So we have already seen under order 7 rule 11 में there are certain grounds that are given under order 7 rule 11 due to which the court can reject a plaint, so that is also a decree। ठीक है, वो भी क्या है? वो एक डिक्री। इवन दो कि अगर कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि प्लेंटिफ दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ही इज नॉट बार्ड, ही इज नॉट प्रोहिबिटेड। अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, ही कैन वेरी वेल फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट shall be deemed to be a decree। This is a deemed decree। ये क्या है? ये एक deemed decree है। तो अगर कोई ऑर्डर है, हम प्लेंट में ऑर्डर 7 में ये भी पढ़ते हैं, अगर कोई ऑर्डर है प्लेंट को रिटर्न कर दिया कोर्ट ने बिकॉज वो प्रॉपर कोर्ट में नहीं प्रेजेंट किया गया था, सो दैट कैन बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट, सो दैट इज नॉट अ डिक्री बिकॉज वहां पे कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन हुई नहीं है। So what decree includes? Decree includes the rejection of a plaint. Second, decree includes restitution। Restitution, what is restitution? That is given under your section 142। Restitution का मतलब क्या होता है? Restoring to a party the benefit that the other party has received in a decree that is subsequently held to be wrong, that is restitution। So the determination of any equation, अगर कोई equation है उसकी determination within section 144 of CPC is expressly included in the definition of decree। So every order under section 144, जरूरी नहीं है कि हर order 144 में डिक्री होगा, but
दिस इज नेसेसरी कि ऐसे ऑर्डर में पार्टीज के राइट्स जो हैं वो डिसाइड होने चाहिए विद रिगार्ड टू द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द प्रोसीडिंग। नेक्स्ट इज डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। जो डिक्री की डेफिनेशन है दैट डज नॉट इंक्लूड डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, वो डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट को इंक्लूड नहीं करता। Why? Because if the suit is dismissed for the default of appearance of parties, here the court has not judicially applied dismissal. That is not, वहाँ पे कोई judicial determination नहीं हुई है, so that's why that is not included in the definition of decree. So dismissal for default include want of prosecution of the suit or appeal, default of non-appearance. So there can be number of reasons. That is not a decree. Last one is what is not a decree? Appellable order. अगर कोई एपेलेबल ऑर्डर है कि द टर्म डिक्री एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ऐसे जो ऑर्डर्स हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ द सीपीसी। तो अगर कोई ऑर्डर है, कोर्ट ने प्लेंट को रिटर्न कर दिया कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट में जो है प्रेजेंट करो, या फिर कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिक्री। तो ये जो ऑर्डर्स हैं दीज आर एपेलेबल ऑर्डर्स, दीज आर नॉट डिक्रीज। ये डिक्रीज नहीं है, ये एपेलेबल ऑर्डर्स। तो वी हैव सीन कि एक डिक्री क्या होती है, व्हाट इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करती है। वी हैव सीन कि क्या इंक्लूड नहीं करती है। टाइप्स ऑफ डिक्री, प्रिलिमिनरी, फाइनल एंड कौन सी डिक्री, दैट इज देयर कैन बी partly preliminary, partly final decree. So see, I have told you essential elements of decree. First is adjudication and formal expression. Second is कैसी adjudication सूट में होनी चाहिए। ऐसी जो adjudication होगी that must have determined the rights of the parties. Parties के rights determine करेगी वो, चाहे that is, this does not mean कि only procedural right but substantive rights of the parties. ऐसी डिटर्मिनेशन कंक्लूसिवली होनी चाहिए, दैट मीन्स कंप्लीटली सूट को डिस्पोज ऑफ करें। टाइप्स ऑफ डिक्री, प्रिलिमिनरी, फाइनल डिक्री, वी हैव सीन द एग्जांपल्स आल्सो। तो एक क्वेश्चन है इसमें कि क्या देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री। ये क्वेश्चन मेंस में अटैच होकर आया हुआ है कि क्या एक से ज्यादा डिक्री हो सकती है। तो द आंसर इज देयर शुड बी ओनली वन प्रिलिमिनरी डिक्री। जनरली तो एक ही प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, बट सेकेंड प्रिलिमिनरी डिक्री इन ए सूट ऑफ पार्टीशन, अगर कोई सूट फॉर पार्टीशन है उसमें सेकेंड प्रिलिमिनरी डिक्री जो है दैट इज नॉट इम्पॉसिबल वेयर देयर आर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस alleged to come into existence after the passing of the first। तो कौन से केसेस में, अगर आप जनरली देखोगे पार्टनरशिप सूट्स होंगे, ऐसे केसेस में सेवरल प्रिलिमिनरी डिक्रीज आर। So this is the answer to it. Yes, there can be more than one preliminary decree अगर facts and circumstances the alleged to have come into existence after the passing of the। So what is the difference between a decree and order? तो आपको साथ में अटैच होकर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस क्या है डिक्री और ऑर्डर के बीच। डिक्री इज डिफाइंड इन 2(2), ऑर्डर इज डिफाइंड इन 2(14). डिक्री जो है दैट कैन ओनली बी पास्ड इन ए सूट विच कमेंस्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। बट जो एक ऑर्डर है वो ओरिजिनेट कर सकता है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, और वो अराइज कर सकता है बाय पिटीशन और एन एप्लीकेशन, किसी पिटीशन से एप्लीकेशन। सो डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन सूट जो कमेंस हुई है कैसे, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। सेकेंड इज जो डिक्री है दैट इज एन एडजुडिकेशन दैट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी। जो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है हम उसको क्या कहते हैं, डिक्री। बट एन ऑर्डर मे और मे नॉट डिटरमाइन सच राइट्स। जरूरी थोड़ी है कि ऑर्डर ऐसे राइट्स को डिटरमाइन करे। डिक्री वी हैव सीन कि वो फाइनल हो सकती है, प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल हो सकती है, बट ऑर्डर हमेशा फाइनल ही होता है। देयर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर। तो हर डिक्री एपेलेबल होती है, एवरी डिक्री इज एपेलेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। जब तक ये ना प्रोवाइड होगी हाँ इसके अगेंस्ट जो है डिक्री नहीं फाइल किया, एवरी डिक्री इज एपेलेबल, इस डिक्री के अगेंस्ट अपीलिंग। बट सिर्फ वही ऑर्डर्स एपेलेबल हैं जो आपको स्पेसिफाई किए गए हैं, दैट आर स्पेसिफाइड अंडर योर सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1। सिर्फ वही ऑर्डर्स जो हैं दैट आर एपेलेबल, उसके अलावा नहीं।
A second appeal lies to the High Court on certain grounds from the decree that is passed in the first appeal. सेकेंड अपील लाई करती है हाई कोर्ट को कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, फ्रॉम द ग्राउंड्स ऑन सर्टेन ग्राउंड्स फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन द फर्स्ट. So while no second appeal lies in case of appellable orders, कोई भी सेकेंड अपील नहीं लाई करती है appellable order के केस. So this is the full-fledged question that can be asked from this कि डिक्री क्या है, ठीक है, what is decree, डिफरेंस पूछा जा सकता है, टाइप पूछी जा सकती है, can there can be more than one premise. So anyhow the question can be asked from this. So one another thing is कि इसमें आपको इक्वेशन और हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, that is means profit. एक मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच होकर आ सकता है. शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 2. दिस मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिलोंग तो बी को करती है, बट ए ने इसका रॉन्गफुल पोजेशन ले लिया. अब जो भी वो इससे इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है, ठीक है, जो भी इस पोजेशन से वो कोई भी बेनिफिट ले रहा है, दैट इज कोई भी उसको प्रॉफिट आया है, तो वो बी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, ठीक है, कि जो भी इसको प्रॉफिट आ रहा है वो लेने के लिए प्लस जो भी इंटरेस्ट है वो लेने के लिए. दैट इज द मीन्स प्रॉफिट. बट अगर ए ने इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर दी, कोई इंप्रूवमेंट कर दी, वो प्रॉफिट वो बी को देने के लिए लायबल नहीं. सो मीन्स प्रॉफिट मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच अ पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit. बट ये इंक्लूड नहीं करेगा प्रॉफिट्स को ड्यू टू द इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन wrongful possession. So what is the object behind awarding a decree for means profit? This is to compensate the person. ये इस person को compensate करने के लिए है that has been kept out of the possession and deprived of the enjoyment of his property. ठीक है, जिसको possession से बाहर रखा गया and that is deprived of the enjoyment of his property, that is the object behind this. जो मीन्स प्रॉफिट है, दिस इज कि अगर हम जनरली बात करें एज ए रूल, द पर्सन इन wrongful possession एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लायबल फ्रॉम मीन्स प्रॉफिट. तो मीन्स प्रॉफिट क्योंकि नेचर ऑफ डैमेजेस के केस में है, तो देयर इज कोर्ट जो है दैट हाउ द कोर्ट विल सी कि इतने डैमेजेस हुए हैं, कि कितना अमाउंट जो है वो पे करना चाहिए. तो द टेस्ट इज नॉट कि प्लेंटिफ ने क्या रिसीव किया है उस पोजीशन से, बट दैट व्हाट द डिफेंडेंट गेन्ड, कि डिफेंडेंट उससे क्या गेन कर, डिफेंडेंट ने उससे क्या गेन किया है, एंड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस व्हाट ही कैन बी व्हाट एंड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव गेन्ड बाय सच रॉन्गफुल पोजीशन, दैट इज मीन्स प्रॉफिट. तो टेस्ट ये नहीं होगा कि प्लेंटिफ ने क्या लॉस्ट किया है क्योंकि उसके पास पोजीशन ही था, बट टेस्ट ये अप्लाई किया जाए कितने मीन्स प्रॉफिट होनी चाहिए, कि डिफेंडेंट ने उससे क्या गेन किया है. देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कोर्ट को डिटरमाइन करेंगे कि मीन्स प्रॉफिट इतना होना चाहिए. पहला, नो प्रॉफिट बाय अ पर्सन इन wrongful possession, कि कोई प्रॉफिट नहीं है जो पर्सन इन wrongful possession. रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजेशन ऑफ डिक्री होल्डर. So there are certain things that the court will look after before granting that is means profit. So there is, we have seen कि interest भी वो pay करेगा, profit plus interest. So ऐसा जो interest है, this is an integral part of means profit. ठीक है, integral part है means profit. The rate of interest is in the discretion of the court, वो court की discretion में है, but ऐसा जो rate है वो exceed नहीं करेगा 6% per annum को. So we have discussed two questions in this. One is decree, another one is that is your means profit. In our next lecture we'll discuss more questions, learners. So before I end this lecture, ये ऑफर आज आपका खत्म हो रहा है, अनअकैडमी पे प्राइस हाइक हो रहा है, सो यू कैन जस्ट सेव 40% ऑफ ऑन जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस. एंड 6 बजे आज आपका CRPC का टेस्ट है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके उस टेस्ट को टोटली फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर.